भाषा में समझाते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 85 से 90% तेल आयात करता है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का रिफाइनरियों के पास मौजूद स्टॉक और विदेश से आ रहे तेल को मिलाकर भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 10 करोड़ बैरल तक है। इसके अलावा 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है। ये आपातकालीन तेल भंडार उस हालात में काम आएगा जब तेल बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये जमीन के नीचे बने विशाल भंडार है जहां लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा जाता है ताकि सप्लाई रुकने पर देश की जरूरतें पूरी की जा सके। भारत ने अपने आपातकालीन तेल भंडार रणनीतिक तौर पर अलग अलग जगहों पर बनाए हैं। इनमें पहले चरण में विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में बड़े भूमिगत तेल भंडार तैयार किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के पहले चरण की कुल क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर पूरी तरह तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो ये भंडार भारत की जरूरतें लगभग 9.5 दिनों तक पूरा कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? दरअसल भारत के पास इसका दूसरा बैकअप भी है। भारत के पास तेल कंपनियों के कमर्शियल रिजर्व भी मौजूद है। सरकारी भंडार और कंपनियों के स्टॉक को मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास करीब 74 दिनों तक देश चलाने लायक तेल भंडारण क्षमता मानी जाती है। अगर अमेरिका ईरान संघर्ष लंबा खिंचता है और 74 दिनों का भंडार घटने लगता है तो सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसमें पेट्रोल डीजल की राशनिंग, घरेलू कीमतों की भारी बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव आ जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी अभी से ईंधन बचाने पर जोर दे रहे हैं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कारपूलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना करीब 87.45 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल हैं। 2026 में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर लगभग 134.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 37 से 39% है। डीजल का उपयोग मुख्य रूप से ट्रक, बस, खेती और दूसरे भारी वाहनों में किया जाता है। वहीं पेट्रोल की हिस्सेदारी करीब 14 से 16% है और इसका लगभग पूरा इस्तेमाल कार, बाइक और दूसरे सड़क वाहनों में होता है। एक आम भारतीय हर महीने औसतन करीब 9 लीटर ईंधन खर्च करता है, जिसमें लगभग 3 लीटर पेट्रोल और 6 लीटर से ज्यादा डीजल शामिल है। यानी साल भर में एक व्यक्ति अकेले करीब 109 लीटर ईंधन जलाता है। इसमें डीजल की खपत इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं, माल ढुलाई बढ़ती है और नए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डीजल की मांग भी तेजी से बढ़ने लगती है और ये सीधे तौर पर देश में महंगाई से भी जुड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील से थोड़ा सा बदलाव भी आया तो ये बड़ा कदम होगा। चलिए हम आपको बताएं कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किस देश ने पेट्रोल के दाम कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी म्यांमार में दर्ज की गई, जहां दाम करीब 89.7% बढ़े। इसके बाद मलेशिया में 56.3%, पाकिस्तान में 54.9%, यूएई में 52.4%, अमेरिका में 44.5% की बढ़ोतरी हुई। फिलीपींस में पेट्रोल 40.6%, श्रीलंका और नेपाल में 38.2%, दक्षिण अफ्रीका में 33.1%, कनाडा में 31.9% महंगा हुआ। वहीं चीन में पेट्रोल 21.7%, फ्रांस में 20.9% और ब्रिटेन में 19.2% महंगा हुआ। इसके मुकाबले में भारत में पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सऊदी अरब में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
इधर भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़ी डील हुई है। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया। Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels, the establishment of strategic gas reserves in India, and long-term LPG offtake supply agreements. In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively the 7th largest investor in India over the course of the last 25 years. पेट्रोल डीजल बचाने की कड़ी में वर्क फ्रॉम होम का मुद्दा जुड़ जाता है। दुनिया के कई देशों में अब वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में नेदरलैंड सबसे आगे है, जहां करीब 52% कर्मचारी नियमित रूप से घर से काम करते हैं। कनाडा दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 43% लोग घर से काम करना पसंद करते हैं। ब्रिटेन में करीब 38% कर्मचारी हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं, यानी दफ्तर भी जाना है जरूरत पड़ने पर और घर से भी काम होता है। जर्मनी में करीब 25% लोग घर से काम कर रहे हैं। भारत में इस कल्चर को कोरोना के समय अपनाया जा चुका है और इस बार पीएम की अपील के बाद कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू भी कर दिया। तेल बचाने की अपील अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रही, ये सीधे भारत के ऑफिस कल्चर तक पहुंच चुकी है।